चलो बताओ हम कहाँ जा रहे हैं, इधर आके वीटा गाने। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज का दिन थोड़ा सा अलग है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मौसम एकदम रोमांटिक कोजी सा है। लेकिन घर के अंदर का स्टोरी थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि हम रहते हैं आर्मी क्वार्टर में। जो लोग रहते हैं आर्मी क्वार्टर में उनको पता है क्वार्टर कितने छोटे होते हैं, लेकिन बारिश की वजह से घर बिल्कुल बिखर सा गया है। इतने में बड़े बेटे की आवाज़ आती है और मम्मा ड्यूटी शुरू। सच बताऊं तो माँ होना दुनिया की सबसे बेस्टेस्ट फीलिंग है। मैं उठती हूँ थोड़ी सी नींद आँखों में, लेकिन मम्मा ड्यूटी फुल ऑन होती है। जब बेबी हक करता है तो सुबह और अच्छी हो जाती है और ये है सुकून। और क्या ही चाहिए ज़िंदगी से। सुबह सुबह जो ये प्यार मिलता है ना, ये सबसे बेस्ट है। और फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। और बिलीव मी गाइस, आर्मी वाइफ की किचन भी किसी बॉर्डर ड्यूटी से कम नहीं है। यहाँ भी प्लानिंग होती है, टाइम मैनेजमेंट होता है और तो और मल्टीटास्किंग तो फुल लेवल पे होती है। मैं खाना दिल से बनाती हूँ क्योंकि खाना सिर्फ खाना नहीं होता, वो फैमिली के लिए केयर लव होता है। खाना कंप्लीट, फिर मैंने झट से बर्तन साफ़ किए। काश ऐसा कभी हो सकता कि चुटकी बजा के बर्तन साफ़ और चुटकी बजा के घर का काम कंप्लीट। वो बचपन में हम देखते थे ना, जूनियर जी, उसमें चुटकी बजा के ऐसे ही काम किया करता था। तो तब ऐसा लगता था कि हाँ, काम करना बहुत आसान है। लेकिन जब अब काम करते हैं ना, तो अब पता लगता है कि कितना मुश्किल है एक घर को मेंटेन करना, घर को अच्छे से मैनेज करके रखना, फिर 2 बच्चों को संभालना और फिर खुद के ऊपर भी केयर करना, सीरियसली। और फिर शुरू होता है रोज़ का मिशन। कभी कपड़ों को निकालना, कभी कपड़ों को डालना, कभी कपड़ों को बच्चों को नहलाना। सुबह सुबह घर मानो एक सर्कस सा है। एक कपड़ा डालती हूँ, दूसरे में वो गायब हो जाता है। पता ही नहीं लगता कि कहाँ है कहाँ, भागम भाग। मैं हर रोज़ इनसे फिर भी जीत ही जाती हूँ, उनको रेडी कर ही देती हूँ। और फिर छोटे छोटे हाथों से जब ये भगवान जी को प्रणाम करते हैं ना, दिल बड़ा खुश हो जाता है। भगवान जी भी ज़रूर कहीं ना कहीं खुश होते ही होंगे। हम ना इंडियन फैमिली से हैं, ऊपर से हम आर्मी फैमिली से हैं, जहाँ हस्बैंड देश के लिए खड़े रहते हैं और वाइफ घर और बच्चों के लिए। थोड़ा मी टाइम भी ज़रूरी होता है। वो कहते हैं ना, बहनों या लेडी जो भी बोलते हैं कि आप सज धज के रहा करो, आप माँ बने हो, आप पागल नहीं बने हो। तो उसी से रिलेटेड मैं बोलना चाहूँगी कि आप सबको भी रेडी होके रहना चाहिए। रुकिए व्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ है और फिर से आता है सबसे मुश्किल काम, बच्चों को खाना खिलाना। ये सब माएँ ये चीज़ समझ ही पाएंगी कि कितनी मुश्किल जॉब है बच्चों को खाना खिलाना। कभी कभी एक बाइट के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है, कभी कभी एक बाइट इनके कार्टून को खिलानी पड़ती है, कभी डैडी को, और कभी कभी इनको छोटी छोटी कहानियाँ सुनानी पड़ती हैं। मेरा छोटू ज़्यादा परेशान करता है और दोनों ढोलू बोलू खाना कम प्यार ज़्यादा मांगते हैं। खुद मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, लेकिन जब ये खाना खा लेते हैं ना, तो मेरी सारी थकान ख़त्म हो जाती है। कभी कभी जब सब शांत हो जाता है तो थोड़ा सा टाइम मैं खुद के लिए भी निकाल लेती हूँ। दिन की भागदौड़ में भी हमें खुद को थोड़ा सा स्पेस और टाइम देना चाहिए। और फिर फौजी साहब घर आ जाते हैं। आज दोपहर का मोमेंट भी बहुत स्पेशल था। हमने साथ में लंच किया क्योंकि मैंने फौजी साहब को छोटा सा सरप्राइज़ दिया। कोई महंगा गिफ्ट नहीं, बस उनका फेवरेट खाना और थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्यार, उनके फेस पे स्माइल, बस यही मोमेंट वर्थ इट है। और उसके बाद बताओ हम कहाँ जा रहे हैं, इधर आके वीटा गाने। और फाइनली नाइट पिज़्ज़ा पार्टी। बच्चे खुश हैं और हस्बैंड रिलैक्स हैं और मैं थोड़ी थकी हूँ लेकिन संतुष्ट हूँ। रुको, बच्चों को तो धोखा मिल गया है, पिज़्ज़ा तो मेरे लिए है।
ओह माय गॉड, बच्चों को घर से बोल के लाई थी कि चलो बच्चों पिज़्ज़ा खाने चलते हैं। बच्चे बेचारे भोले मन के सच्चे रिव्यू दे रहे हैं, लेकिन पिज़्ज़े को खाए बिना ही रिव्यू दे रहे हैं। आप सभी लोगों को पता है फास्ट फूड ज़्यादा हेल्दी तो नहीं है, लेकिन कभी कभी ले सकते हैं, खा सकते हैं। और फिर हम आ जाते हैं घर। हम दोनों ही सारा दिन काम करते हैं और थक जाते हैं, लेकिन जब कोई खुद थका होकर भी आपकी थकान समझे, शायद इसी को सच्चा साहस कहते हैं। अगर आपको भी लगता है प्यार बड़ी बड़ी बातों में नहीं बल्कि छोटी छोटी मोमेंट्स में होता है, तो आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।